हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो कल के वीडियो एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेंज में बनता दिख रहा है और जब तक ये रेंज में ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक कोई कन्विंसिंग मूव देखने की उम्मीद नहीं है। तो आज अगर आपने देखा हो तो मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नैरो रेंज में ओपन हुआ, लेकिन फिर उसने हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको सपोर्ट में जब ब्रेक होता है तो शॉर्ट जाना था और नीचे की तरफ के जो आपको लेवल्स बताए थे उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं वो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर के मैसेजेस आए थे कि सर हमने काफ़ी डॉट उन्होंने जो ये 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसी के आसपास प्रॉफिट बुक किया था, बोथ फॉर द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी में थोड़ा उसकी लेवल के आसपास, तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हैं और स्ट्रेटजीज़ को आप देख के अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको व्हाट्सएप में लाइव अलर्ट्स की भी ज़रूरत रहती नहीं है। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो वीडियो एनालिसिस में हम चीज़ें डिस्कस करते हैं उसी के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट जनरली देखने को मिल जाती है। अगर उसमें कोई भी चेंज होता है तब मैं आपको व्हाट्सएप में अपडेट दे देता हूँ। उसके अलावा जो मैं रिपोर्ट्स देता हूँ वो अगर आप पुट सेलिंग या कॉल सेलिंग में काम कर रहे हैं और उसके अलावा भी अगर आपका मार्केट में जनरल व्यू आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों मुझे थैंक यू मत कीजिए, आप अपने हिसाब से, मैं तो जस्ट आपको मेरा जो व्यू है वो आपको लेवल्स के साथ देता हूँ, उसमें से ट्रेड आप निकालते हैं। तो अगर आपने प्रॉफिट किया है तो क्रेडिट टू यू गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अब आज के दिन के बाद कल के लिए आप क्या व्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फर्दर में मार्केट में क्या वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन हमारी बन रही है। तो दोस्तों निफ्टी में बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ने एक ब्रॉड रेंज ही पकड़ी हुई है, ऊपर की तरफ 10,085 और नीचे की तरफ 9948 का जो लेवल है वो। तो दोस्तों सेम चीज़ है, ऊपर या नीचे मार्केट कहीं पे भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट ब्रेक होता है तो अब यहाँ से इतने एक्सेलरेटेड मूव ऊपर की तरफ अगर मार्केट ब्रेक होता है तो देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो और अब जो लेवल है वापस ये जो अब ये 21 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो काफ़ी काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद अब इसमें टेस्ट देखने को मिल रहा है सिंस जून 2017। तो अगर आपको ब्रेक देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप नीचे की तरफ के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप में मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको मैंने क्या रिकमेंडेशन सजेस्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3:15 पे बताया था कि निफ्टी में 9930 इज़ द लास्ट ऑफ फॉर द बुल्स। वीकली चार्ट लुक्स बैरिश, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इफ प्राइसेस डू नॉट रिट्रेस इज बैक अबाउट 9980, वीकली टारगेट कुड बी 9860। क्यों 9860 वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इंपॉर्टेंट लेवल जो है बाउंस बैक के 9950 एंड 9860, ये कैसे निकाला है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में दोस्तों सेम चीज़ है, बैंक निफ्टी में भी वीकली चार्ट बैरिश दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों वो बैरिश है। 2472 के ज़ीरो 2472 के नीचे वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और 24,300 तक के टारगेट भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं अगर नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक होता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए जो रहेगा 24,475 और 24,190। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये लेवल निकलने का क्या रैशनल है और क्यों ये लेवल्स इतना इंपॉर्टेंट है। फर्दर आज अगर आपने देखा हो तो मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी कि आप लॉन्ग होल्ड करिए या शॉर्ट होल्ड करिए। तो मैंने क्लियर कट बता दिया था कि इसमें कुछ भी मत होल्ड करिए आज, क्योंकि जब भी रहता है तो मैं स्पेसिफिक बताता हूँ कि हम बेरिश एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहे हैं तो आप बेरिश पोजीशन बनाइए और अगर आपने बनाई है तो होल्ड करिए, या तो बुलिश पोजीशन बनाई है उसको होल्ड करिए या तो फिर नहीं बनाइए। लेकिन आज के अगर आपने मेरे व्हाट्सएप में जो मैंने आपको दिखाया उसमें मैंने लेवल्स बताए और डेफिनेटली कोई आपको स्पेसिफिक टारगेट मैंने इसमें नहीं बताया। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि मार्केट में थोड़ा डिलेमा चल रहा है। अगर आज आप देखें तो मार्केट अपनी 8 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 13 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से जनरली जब भी मार्केट सपोर्ट लेता है तो मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिलता है। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि बेरिश क्रॉस ओवर बिल्कुल भी वीक नहीं हो रहा है और 2 बार अभी वो जो ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस का लेवल है उसको टेस्ट कर चुका है और दोनों बार फेल होता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो हमारा जो बुलिश पोजीशन नहीं बनाने का रीज़न वो ये है कि मैकडी में आप देख सकते हैं कि मैकडी अब ज़ीरो लाइन के आसपास ट्रेड करने लगा है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो याद है जिसमें मैंने आपको बताया था ज़ीरो लाइन क्रॉस ओवर कॉन्सेप्ट, उसमें अगर मैकडी ज़ीरो लाइन के नीचे बेरिश क्रॉस ओवर में ट्रेड करता है तो अच्छा खासा नीचे की तरफ का मूव देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हमें इसमें थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। बुलिश मूव हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बेरिश चीज़ें बनती दिख रही हैं। बेरिश मूव हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नीचे के लेवल पे सपोर्ट है और प्राइसेस ने नीचे के लेवल पे रिजेक्शन दिया है।
तो मेरा मानना ये है कि मार्केट में अप मूव के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हम बहुत ही कंजर्वेटिवली ट्रेड करते हैं, तो इसलिए हमने आज इसमें कोई रिस्क नहीं लिया। हम कल मार्केट को वॉच करेंगे और कल के हिसाब से जो भी अपडेट होगा मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वीकली चार्ट की क्या पोजीशन है निफ्टी में। दोस्तों अगर आप वीकली चार्ट देखें तो मार्केट ने ऊपर की तरफ से अगर आप देखें तो जो इम्पोर्टेंट हाइज है उसको वो मीट ही नहीं कर पाया, और ज़रा सा ऊपर जाके मार्केट अब नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये एक थोड़ी रिस्की साइन है, और यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे की तरफ के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट आपका टारगेट बनेगा ये वाला जो है 9920 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से अगर मार्केट में पुश आता है तो फर्दर मार्केट ऊपर जा सकता है। और ये जो रेड लाइन दिख रही है जो 8 डिक्स की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जनरली मार्केट इस लेवल पे अगर रिजेक्शन लेता है तो सपोर्ट मिलता है। तो 9860 का जो लेवल है वो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस कंसिडर करता है, इम्पोर्टेंस एज्यूम करता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो आपको एक बैरिश क्रॉस ओवर भी वीकली चार्ट में देखने को मिला है, जो भी सजेस्ट करता है कि यहाँ से डाउन मूव बिल्कुल बन सकता है। और आप देखें RSI भी ऊपर के लेवल पे स्टॉल करना चालू कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल डॉट टू डॉट ऊपर के लेवल पे RSI ने रेजिस्टेंस दिखाना चालू कर लिया है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे RSI का रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैकडी का बेरिश क्रॉस ओवर, और अगर यहाँ पे आप एक्सपांड करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा जब रेड लाइन ब्रेक करी तो फर्दर फिर मार्केट ने एक बार ऊपर की तरफ आने की कोशिश करी, लेकिन फाइनली मार्केट एक बार नीचे की तरफ जाता है जो कि रेड लाइन के करीब है, जो कि हमारी 8 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि हमारा टारगेट बनाता है 9860 के लेवल के आसपास। तो यहाँ का बेरिश क्रॉस ओवर देखिए, RSI की टॉप देखिए, यहाँ पे आप बेरिश क्रॉस ओवर देखिए, RSI की टॉप देखिए। तो इसी के कारण हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो बेरिश मूव की बन रही है, लेकिन डेली चार्ट में मार्केट ने 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ब्रेक लेके ऊपर की तरफ जो रुक लिया है वो थोड़ा हमें कंफ्यूज कर रहा है। इसीलिए हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे और इसको आज हमने कोई कॉन्क्रीट पोजिशन नहीं बनाई है। मेरा मानना है कि कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक होता भी है तो ऊपर के लेवल पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 10,030 का। 10,030 के रेजिस्टेंस पे अगर अगर आपने बुलिश पोजीशन बनाई है और कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है तो 10,030 के आसपास अगर आपको थोड़ा बहुत भी रिजेक्शन देखने को मिलता है प्राइजेस में डेफिनेटली, तो आपको अपनी पोजीशन कवर कर लेनी चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए दोस्तों। उसके बाद भले ही मार्केट कितना ऊपर जाए, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि मेरा मानना है मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा कन्विंसिंग है, और वो क्यों है वो भी मैं आपको ऑप्शन एक्टिविटी रेंज के एनालिसिस के दौरान बताऊंगा। अगर मार्केट नीचे जाता है 9950 को ब्रेक करता है, 9948 को ब्रेक करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट बनता है लॉजिकल टारगेट, क्योंकि मैकडी भी फिर उस टाइम जीरो लाइन को नीचे क्रॉस कर देगा, तो 9860 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बाउंस बैक के लिए बनता है। तो अगर वो ब्रेक होता है तो आप 9950 या 9955 को स्टॉप लॉस मान के नीचे तरफ के टारगेट के लिए बेट कर सकते हैं। फर्दर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन एक्टिविटी रेंज जो है वो 9800 से 10,100 की बनती दिख रही है निफ्टी में। ऊपर की तरफ 150 पॉइंट, नीचे की तरफ 150 पॉइंट, तो बिल्कुल बैलेंस्ड व्यू है। लेकिन दोस्तों अगर आप कॉल में देखें तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, मोर देन 100% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है 10,050 के लेवल पे, जो सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्टेबल टू बेरिश मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10,050 के लेवल के आसपास। तो भले ही वो ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें दिखता है कि मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है वो 10,100 के लेवल पे हुआ है। तो ऊपर की तरफ मार्केट को काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 10,200 तक की जर्नी निफ्टी की आसान नहीं होगी, जो आपको आज देखने को मिल रहा है। तो 10,100 पे मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, 9,802.50 शेयर्स इसमें ऐड हुए हैं। और अगर आप देखें तो 10,000 का जो लेवल है यहाँ पे भी मोर देन 6,70,000 शेयर्स ऐड हुए हैं, जो सजेस्ट कर रहा है कि ऊपर की तरफ के डेफिनेटली रेजिस्टेंस है। और जो नीचे की तरफ के मूव को कंफर्म कर रहा है फॉर द टाइम बीइंग वो है बेरिश पोजीशन, फ्रेश बेरिश पोजीशन इन 9,800 9,850 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो उसके ऊपर के लेवल पे भी अगर आप देखें तो जो कॉल पुट शॉर्ट है वो कवर होना चालू हो गए, जो सजेस्ट कर रहा है बेरिशनेस। दोस्तों जब आप पुट शॉर्ट करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है स्टेबल टू बुलिश। तो अगर आप मार्केट स्टेबल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप पुट शॉर्ट कवर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऊपर के लेवल के पुट शॉर्ट कवर कर रहे हैं 10,100 तक के, और दूसरी तरफ 10,100 तक के जो लेवल्स हैं उसमें कॉल राइटिंग भी हो रही है। तो ये ऑल इन ऑल सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऊपर के लेवल पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। फर्दर जो नीचे के लेवल पे बेरिश पोजीशन बनी है, हालांकि इतनी स्ट्रांगली नहीं बनी लेकिन बनी ज़रूर है। फ्रेश बेरिश पोजीशन बनना
भी एक अपने आप में एक इंडिकेशन है। और इस काइंड ऑफ जिस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस निकल के आ रहा है, तो डेफिनेटली नीचे के लेवल पे आपको वॉच आउट करना चाहिए मार्केट को। तो मेरा मानना है, मेरा जो फाइनल व्यू ये है वो ये है कि हमने पोजीशन इसलिए नहीं बनाई क्योंकि नीचे के लेवल पे रिजेक्शन मिला था। ऑल इन ऑल मार्केट में बैरिश मूव बनता दिख रहा है, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं आता, इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक नहीं होते, हम इसमें कोई रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हमारे थोड़े डबल माइंड हो रहे हैं। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब देखते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है, और उसमें कल के लिए अगर आपने कोई भी बुलिश या बैरिश पोजीशन बनाई है तो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो अगर दोस्तों बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन एक्टिव जो रेंज है 24,200 से 25,000 तक की दिख रही है। दोनों तरफ 400 पॉइंट्स है, लेकिन दोस्तों कन्विंसिंग कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी में मुझे देखने को मिल रही है। मोर देन 300-400% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉइंट टुवर्ड स्टेबिलिटी टू बैरिशनेस। तो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऊपर के लेवल पे कंफर्टेबल नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पोजीशन बनी है उसमें थोड़ा बहुत भी अनवाइंडिंग होता नहीं दिखा थ्रू आउट द डे। तो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो ये बैरिश मूव है उसको कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जैसे जैसे स्पॉट से हम ऊपर की तरफ आएंगे 25,000 तक, तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, जो सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऊपर के लेवल पे जो है कंफर्टेबल नहीं है। प्लस यहाँ पे 2 बार आपको बैरिश मूव में रिजेक्शन देखने को मिला है, तो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि ऊपर के लेवल के मूव होल्ड करने के चांसेस कम है। अगर मैं पुट की बात करूं दोस्तों, तो पुट में मुझे जो दिख रहा है वो फ्रेश बैरिश पोजीशन बनती दिख रही है 24,200 के लेवल पे, 24,300 के लेवल पे, 24,400 और 24,600 के लेवल पे फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी है, और बाकी सारे जो लेवल्स हैं वहाँ पे पुट शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो 24,200 पे मोर देन 150% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टुवर्ड्स बेरिशनेस, तो ये भी बेरिश मूव सजेस्ट कर रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो बैंक निफ्टी भी बेरिश है, निफ्टी में भी बेरिशनेस ही दिख रही है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल पे रिजेक्शन है, तो हमने इसमें रिस्क नहीं लिया है। फर्दर आगे पर अगर आप देखें तो मैकडी में भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी जीरो लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाता है। 24,480 का जो लेवल है, जो मैंने आपको बताया, अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 24,195 के लेवल के आसपास आपको बैंक निफ्टी में कल की तरफ के मूव आपको देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड मैकडी जीरो लाइन के आसपास जाए और यहाँ पे आपको ये जो लेवल्स हैं उसको ब्रेक होता हुआ दिखे। तो दोस्तों कल के सेशन के लिए अगर आपको 24,480 ब्रेक होता दिखता है, तो आप 490 या उससे थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल पे आप स्टॉप लॉस मान के नीचे की तरफ के टारगेट के लिए आप एम कर सकते हैं। हालांकि मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है एंड में, तो ये थोड़ा बहुत बुलिशनेस सजेस्ट कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसमें बेरिश पोजीशन नहीं ली। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि कल के लेवल्स को आप वॉच आउट करिए, लेकिन मेरा मानना है कि बेरिशनेस थोड़ी इसमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो मैकडी में भी हमने देख लिया। आरएसआई में अगर आप देखें दोस्तों, तो निफ्टी में आरएसआई नीचे की तरफ जा रही है, उसने जो अपना प्रीवियस सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है, तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल चीज़ नहीं है। यहाँ पे भी मार्केट में नीचे की तरफ के चांसेस ज़्यादा ही दिख रहे हैं। तो दोस्तों कल मार्केट को ओपन होने देते हैं और देखते हैं कि मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास कैसे ट्रेड करता है। ऑप्शन का जो डेटा है उसमें कैसे चेंज होता है, और उसके हिसाब से सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम इसमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। अगर आप चाहें तो मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, उसमें मैं आपको मार्केट के दौरान जो इंपॉर्टेंट अलर्ट्स हैं वो दे देता हूँ। दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा जो वीडियो एनालिसिस लेता है वो काफ़ी चीज़ें कवर कर लेता है, और ड्यूरिंग द मार्केट्स आवर में आपको इतने लेवल्स और स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर लेवल पे मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पाता, इसीलिए मैं वीडियो में आपको चीज़ों को टेक्निकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैं आपको निफ्टी में जो बैंक निफ्टी में जो वीकली चार्ट है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लेवल था, प्रीवियस लो था, उसी के आसपास मार्केट रुका है, तो ये भी हमारा जो बेरिश मूव है उसको थोड़ा बहुत होल्ड करता है। हालांकि नीचे की तरफ के लेवल पे आपको रिजेक्शन देखने को मिली है, लेकिन ऊपर की तरफ पे प्राइसेस ज़्यादा रिजेक्ट हुई है, तो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में बैरिशनेस है। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो एक बार 300 तक का जो लेवल है ये स्ट्रेट अवे आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से मार्केट स्लिप होता है तो वीकली मैं चार्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ, और फर्दर 24,180 जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 24,180 का जो लेवल है 190 ले लीजिए। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बाउंस बैक यहाँ से दिखना है तो दिख जाएगा। अगर यहाँ से आपको बाउंस बैक दिखता है, अगर ये लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको स्टॉप लॉस मान के ऊपर की तरफ के लेवल को एम कर सकते हैं। फर्दर मैंने आपको जैसे बताया, मैकडी में भी आपको यहाँ पे बैरिश क्रॉस ओवर बनता दिख रहा है, क्योंकि आज प्राइसेस गिरी थी। आरएसआई का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे होल्ड हो रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सजेस्ट कर रही है कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हमें जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता हम इसमें कोई भी कन्विंसिंग ट्रेड नहीं लेंगे।
तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।